प्राध्वनिक जेट, जिसको सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत की क्षति पहुंचती है? तो ये पहुंचती है ओजोन परत की। टेलीविजन ग्राही के दुरुस्त नियंत्रण में कौन से विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो यह है अवरक्त किरण। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ध्वनि की तीव्रता मापने में। अब सितार और बांसुरी में एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनित गुणता मतलब साउंड टिम्बर्स के आधार पर किया जा सकता है। चलिए बस आगे चलते हैं। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये होती है 16.5 मीटर। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग होगा वो नाइट्रोजन में होगा, सबसे कम, और उसके बाद जल में, और उसके बाद सबसे अधिक लोहा में। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये होता है 343 मीटर सेकेंड स्क्वायर, और समुद्र तल पर 20 डिग्री तापमान पर। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम से उससे कम तथा गैसीय माध्यम से सबसे कम होती है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। सिनेमा घरों में, बड़ी सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुरणन, इसको बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। अब है तापमान की ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन करती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। वह जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सोनोग्राफी कहते हैं। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। विश्व संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डीबी की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के सबसे उपयुक्त है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो ध्वनि का। ठीक है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? ये पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त तरंगे। ठीक है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो ये है ध्रुवन। ध्वनि का त्वरक पिच किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। इको जो प्रतिध्वनि का कारण होता है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रादश्रव्य तरंगों को आवृत्ति लगभग कितनी हर्ट्ज होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। और प्राश्रव्य तरंगों ध्वनि तरंगें किसके द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं? तो ये कुत्तों और डॉल्फिन मछली के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है ध्वनि स्रोत और तीव्रता। देखिए साधारण बातचीत में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 30 से 40 डीबी होती है। उसके तेज बातचीत में 50 से 60। तेज संगीत या शोर में है 80 से डीबी से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट है 10 से 20 डीबी। सायरन पुलिस एम्बुलेंस है 110 से 120 डीबी। जेट विमान 140 से 150 डीबी। और औद्योगिक यंत्र कारखाने 100 से 120 डीबी। बोल रहा है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है? तो एल्यूमिनियम की होती है 6420। और एक चीज बता दो कि इससे बहुत सारे एग्जामों में, परीक्षाओं में क्वेश्चनें आती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से। एल्युमिनियम की जो चाल है वो है 6420 मीटर सेकेंड। स्टील में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 5960। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल है वो एल्युमिनियम में है, उसके बाद स्टील में है, उसके बाद लोहा में 5950, कांच में 3980 और जल में 0 डिग्री सी पर 1402। और ये पदार्थ में, वायु में ये 0 डिग्री सी पर 332 मीटर सेकेंड है। ऑक्सीजन में 0 डिग्री सी पर 316 मीटर सेकेंड है। हाइड्रोजन में 0 डिग्री सी पर 1286 मीटर सेकेंड है। और समुद्री जल में 1533 मीटर सेकेंड है। और सामान्य जल में 1493। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का त्वरित अधिक होता है, मतलब पीच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
डिसरेट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो ये वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर काम करता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो वो जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका? यह शरीर का तापमान नियंत्रण रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये -4 डिग्री सी पर। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा हो और उसे बंद करके जमने दिया जाए तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां का वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए, है ना। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। तो पृथ्वी का वायुमंडल किससे गर्म होता है? संवहन के द्वारा। मोटर कार के रेडिएटर शीतलन तंत्र में संवहन सिद्धांत पर काम करता है। और रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, वो भी संवहन के अनुप्रयोग के लिए। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापतन, जिसको बोलते हैं सबमिलेशन। उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ये विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव में गैस परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर किस पदार्थ का परत लगाई जाती है? तो इसको बोलते हैं सिल्वर लेयर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। उष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। एक कृष्णिका, जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, किससे उत्सर्जित होती है? तो सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण से। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीटी स्कैन करने पर कौन सी किरणें प्रयोग में लाती हैं? तो एक्सरे। आदर्श गैस, जिसको आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम। निम्न ताप में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी उष्मा कितने जूल के बराबर तुल्य होती है? तो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री सेंटीग्रेड। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी विक्रिया होती है? तो ताप में नाभिकीय विक्रिया होती है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर यीस्ट का प्रयोग करते हैं? तो इसको बोलते हैं सेक्रोमाइसीसीज सेर्वेसी। ये किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है ईख, है ना, जिसको बोलते हैं शुगर केन। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन उष्मा का एक खराब चालक होता है, मतलब बैड कंडक्टर्स। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है और पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। ये विकिरण के अनुप्रयोग हैं। उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ को 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान किया जाता है, उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा, मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। आइए नोट्स में पढ़ते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफेद कपड़े उष्मा का अधिकांश भाग क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। मृगमरीचिका ज्यादातर गर्मियों में दिखता है। जब गर्मियां बहुत ज्यादा होती है तो लगता है कि हर जगह पानी ही पानी है। ठीक है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण को प्रभावित होता है? तो तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश से ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह है अवतल दर्पण। अब आइए इधर पढ़ते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो माध्यम क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। कांच में है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। जल में है 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में है
1.96 गुने 10⁻8 मीटर सेकेंड। तारपीन के तेल में है 2.04 गुने 10⁻8 मीटर सेकेंड। और नायलॉन में है 1.96 इंटू 10⁻8 मीटर सेकेंड। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों की रेटिना की तुलना की जाती है? तो फिल्म की। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नियॉन। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय में कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस कारण से दिखाया जाता है? तो ये बहुलित परावर्तन, जिसको मल्टीपल रिफ्रैक्शन और व्यतिकरण के कारण इंटरफेरेंस। स्पष्ट दृष्टि क्लियर विजन का न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है और इसलिए तराशने पर उसका चमक बढ़ जाता है। प्रकाश की गति किस माध्यम से सबसे कम होती है? तो हीरे में। अस्त होते हुए सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉन पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबंधों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। नीला, हरा और लाल ये प्राइमरी कलर्स को मिश्रण से एक अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय 3D स्वरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किसके निर्धारित होता है? उसकी तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने के काम में आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस। दीर्घ तरंगों को अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होती है, इसका आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है और प्रकाश तरंगों के द्वारा? आइए नोट्स में पढ़ते हैं। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखाई देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन के संकेत का एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं आवृत्ति मॉड्यूलन, मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM। किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दृष्टि पटल किस प्रकार का चित्र बनाता है? तो वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश का ऊर्जा सर्वाधिक है? तो नीला प्रकाश। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। यह समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है डॉपलर इफेक्ट पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरफ कार्य करता है? तो यह है अवतल लेंस। खोज बत्ती को कौन सी दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यमों की किरणों से। ध्वनि के उत्पादन के लिए CD व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। आइए आगे बढ़ते हैं। एक आंख की अपेक्षा दो आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इसका कारण है इससे देखे जाने वाले वस्तु की दूरी व गहराई सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या कारण है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश के पुंज को एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? तो 5500 AM। सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट्स। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है और इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम तथा स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में। इन धनुष में रंगों की सही अनुक्रम क्या है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल।
इन धनुष बनाने के लिए वर्ण विक्षेपण, आवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिकी परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य की नंगी आंखों से देखने से आंख की क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती हैं? तो यह है अल्ट्रावायलेट रे, इसको पराबैंगनी किरणें बोलती हैं। अब विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य देखते हैं हम लोग। तो बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य है वो 39A से 4460 है तक है। नीला व जामुनी का है 4460 से 4650। आसमानी का है 4650 से 5000A। हरा का है 5000 से 5700A। पीला का है 57 से 5900A। नारंगी का है 5900 से 6200A। और लाल का है 6200 से 7600 है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र कैसा प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट्स। हैलोजन लैम्प का तंतु किस मिश्र धातु से बना था? टंगस्टन और सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 2000 डिग्री सी से 2500 डिग्री सी तक। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁶ ओम। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन के साथ पारावाष्प। प्रतिदीप्त बल्ब कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो टंगस्टन से। फिर है पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दृष्ट धारा। डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज में के प्रतिलोम अनुपाती होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने की ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोधक R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया है, इसको बोलते हैं संधारित्र, कैपेसिटर। विभव क्या है निर्धारित करता है? तो आवेश की प्रवाह। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत मीटर का। ठीक है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन गैस भरी होती है। प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर और वोल्टामीटर का प्रयोग किया जाता है। अधिचालक का प्रतिरोधक कितना होता है? तो लगभग 0। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा। आइए अब नोट्स में पढ़ते हैं। विद्युत धारा में समान आवेश के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो जबकि विपरीत आवेश में एक दूसरे को आकर्षित। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चालकता, कंडक्टिविटी। सिलिकॉन, कार्बन व जर्मेनियम किसके उदाहरण है? तो ये अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिक होती है? शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? अचालक, नॉन कंडक्टर। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में पड़ती होती है? तो उत्तर और दक्षिण। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति व अचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति न्यूनतम को कहा जाता है चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के होते हैं? तो लोहे के। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यत्योत्तर के तल में नती से सुई किस दिशा में होती है? तो ऊर्ध्वाधर होगी।
चलिए अब इधर पढ़ते हैं चालक पदार्थों के उदाहरण। धातु, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु और ग्रेफाइट आदि क्या है, चालक पदार्थों के उदाहरण है। और अचालक में रबड़ है, लकड़ी है, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एनोराइट और चमड़ा, ये सब क्या है अचालक, जिसमें कोई भी बिजली या कोई भी करंट नहीं दौड़ता है। अति चालकता बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी की क्या लक्षण है, शून्य पारगम्यता। नव अवग्रस्ताप अधिक अति चालक कौन सा है, तो सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। ठीक है, अब इधर आते हैं त्वरित आकाशीय बिजली में वृक्षों में आग लगाई जा सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कम होता है जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है, तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है, तो यह है मैग्नेटाइट। अब है चालक से संबंधित मुख्य तत्व। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर चालक की प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होता है। अब इधर पढ़ते हैं जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में काट दिया जाता है तो उनके प्रत्येक टुकड़े का एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा के ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम की खोज किसने की थी, तो हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। आइए नोट में पढ़ते हैं। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोधक क्या होता है, सबसे कम होता है। अब पढ़ रहे हैं नाभिकीय भौतिक। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है एक न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्लेन टी सीबोर्ड के द्वारा। रेडियोधर्मी क्या है, तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो यह है CD एंडरसन ने। अब है कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है, तो थोरियम। भारत में अणुबम का विकास किसने किया, तो डॉक्टर राजा रमना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आणविक भट्टी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है, तो यह है प्रोटॉन। अब आते हैं इधर फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइन एवं प्लूटोनियम कार्बाइन मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है, तो प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। साइक्लोट्रॉन का त्वरित करने वाला अणु कौन सा है, प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित नरौरा भूकंपीय पेटी और है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में व भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेफाइट या भारी जल को। मेशान की खोज किसने की थी, तो ये की थी हेडकी युकावा। ब्रीडर रिएक्टर के क्या तात्पर्य है, ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता हो। अब आइए इधर पढ़ते हैं। अब है भारत में उपस्थित प्रमुख परमाणु केंद्र। तो तारापुर महाराष्ट्र में जो है वो 1400 मेगावाट का है। रावत भाटा राजस्थान में 1180 मेगावाट। कलपक्कम तमिलनाडु में 440 मेगावाट। नरौरा उत्तर प्रदेश में 440 मेगावाट। काकरपारा गुजरात में 1140 मेगावाट। कैगा कर्नाटक में 880 मेगावाट और कुंडकुलम तमिलनाडु 2000 मेगावाट। चलिए
आज नोट में पढ़ते हैं, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर एटॉमिक रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था एनरिको फर्मी ने। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मिसलेनियस। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। और ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी की तुलना में 1/6 का होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक। वोल्टमीटर का प्रयोग किसके मापने में होता है? उसमें विकिरण। प्लास्टिक का गलनांक कितना है? तो -47 डिग्री, 47 डिग्री। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की लाइनें क्यों फट जाती हैं? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण को कितना डिग्री का बनाएगी? तो -60 डिग्री का। इलेक्ट्रॉन की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो स्थिरवैद्युत बल। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों के द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। किसी पदार्थ की सापेक्षता विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। बीस हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता। जल एक हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -0 डिग्री C। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो कितना कार्य करेगा? शून्य कार्य। क्या है? विवग्रो स्पेक्ट्रम का संबंध किससे? प्रकाश से। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़ता के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। किसी कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाए तो छड़ कौन सा आवेश हो जाएगा? तो धन आवेश। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। तो इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश ब्रह्मांड पदार्थ सारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण व स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन। अब इधर बढ़ते हैं। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करने पर अयंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो -212 डिग्री C। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो सीबेक प्रभाव। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटकामा पेरू में। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। आइए नोट में पढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन के नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम DTO के व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में। जल वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं यूरिन गार्गिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 में गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री थी 1963 में। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरफॉर्म चेंज। लेजर द्वारा कौन सी विकिरण उत्पन्न होती है? तो उद्दीप्त विकिरण। उसके बाद है इधर दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणों किस प्रकार के विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण है? ठीक है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है की स्थापना। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तर लेंसों से बनाया जा सकता है? 2। लाल कलम का फूल हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है? तो काला। अब आइए इधर आते हैं। भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना % है? तो 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब। भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर।
पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ का पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ जाएगा। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार सूचन से बचाव के लिए। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनि। शीशे की रजतन के लिए कौन सी यौगिक प्रयुक्त हो? सिल्वर नाइट्रेट। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी आकाश काले रंग का दिखाई देता। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। हीटर के तार में किस धातु का होता है उपयोग? तो नाइक्रोम। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना है? तो 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र का कहाँ स्थापित किया गया है? तो नांगल में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। और किस माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपवर्तित रहता है? टेप रिकॉर्डर की टेप पर किस पदार्थ को लेपित किया जाता है? तो फेरोनोमैग्नेटिक चूर्ण को। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप द्वारा किया जाता है। और यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।